आपने देखा, घायल अवस्था में गौवंश होने के बावजूद भी गौवंश जो है हमलावर हो जाती है। तो समझ सकते हैं आज जो हमारे गौरक्षक हैं उनके प्रति भी गौवंशों के भीतर जो भाव है वो देखा जा सकता है किन अवस्थाओं के साथ है। ये सामने आप जो गांव देख रहे हैं नगीपुर अखौला गांव है, और ये सामने आप अमरूद का बाग देख रहे हैं साथियों, और यहीं से जस्ट करीब 500-600 मीटर की दूरी पर अमृता खास गांव है, और सामने आप देख रहे हैं बिहारीपुर कुमिरखा, और ये जस्ट पास में सामने जो गांव है ये भड़रिया गांव है साथियों। और ये जो आप सड़क देख रहे हो ये नेशनल हाईवे 730C मार्ग है, जिस मार्ग के किनारे ये जो गौवंश है घायल अवस्था में यहाँ पर अभी लेटा हुआ था, लेकिन अभी ये खड़ी अवस्था में है साथियों। तो इसके पास हम चलेंगे और आपको अवगत कराएंगे आखिर जो गौवंश की परिस्थिति है वो किन अवस्थाओं में है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये गौवंशीय पशु है जो बहुत ही दुखद परिस्थितियों में इस धूप में बैठी हुई थी, और जब यहाँ पर थोड़ा शोर शराबा किया तो ये गौवंश जो है उठकर खड़ा हो गया है। और आप इससे देख सकते हैं किस तरीके से गौवंश के भीतर जो डर की स्थिति है वो देखी जा सकती है, और पाँव भी जो है वो काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल है। और आप गौवंश का जो आगे का पाँव देख रहे हैं जो कि बायां पैर है, घुटने में जो है पस बन चुका है, और गौवंशीय जो पशु आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। और पीछे का जो खुर है आप देख सकते हैं दाहिने पाँव में, उसका खुर भी गंभीर परिस्थितियों की ओर देखा जा रहा है। ऐसे में जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय वंशों के जो रक्षक हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। और आप जो ये गन्ने का खेत देख रहे हैं यहाँ पर अधिकांश आपको गौवंशों की संख्या करीब हज़ारों की देखी जा सकती है। इस समय फसल बो दी गई है, जिस कारण से लोग जो है यहाँ पर गौवंशीय पशुओं को भगा देते हैं, लेकिन जब ये फसल से मुक्त हो जाता है खेत तब यहाँ जो गौवंश हैं डेरा डाल लेते हैं। दिन के समय भी आपको देखने को मिल जाएंगे और रात्रि के समय भी देखने को मिल जाएंगे। ये सामने आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे 730C है, जो यहाँ से आप बीसलपुर होते हुए सीधे कटरा निकल जाएंगे, और कटरा से होते हुए शाहजहाँपुर, जलालाबाद आदि शहरों को आप निकल जाएंगे, और बरेली भी जा सकते हैं सीधे यहाँ से कटरा जाएंगे, कटरा से फिर फरीदपुर होते हुए सीधे बरेली के लिए निकल जाएंगे, और दिल्ली भी जा सकते हैं साथियों। और फिलहाल ये जो गौवंश है वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि मादा गौवंश है। और फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं। और जो गौरक्षक दल के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके के गौवंश जो घूम रहे हैं उनका संज्ञान लें। देख रहे हो जो गौवंश जो है कितनी कमजोरी अवस्था में है। ऐसे में जब गौवंश घायल होकर गिर जाता और एक कड़ी धूप देख रहे हैं, सूर्य की तेज धूप के कारण ये मिट्टी जो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये इस गर्म मिट्टी में ये गौवंश जो अभी यहाँ पर लेटा हुआ था, तो समझ सकते हैं कितनी पीड़ा से इस गौवंश को गुजरना पड़ रहा है। और ये गौवंश इस तरीके से जो तड़पते हुए अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, सिर्फ ये कि नहीं ना जाने कितने गौवंश ऐसे हैं जो आए दिन मर रहे हैं। इस समय जो हमारे गौरक्षक हैं जिनमें से अधिकांश गौरक्षक ऐसे हैं जो भक्षक बनते जा रहे हैं। गौरक्षा का नाम का जो ढोल पीटा जा रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो धरती पर जो पाप हो रहा है सर्वाधिक जिम्मेदार अगर सीधे सीधे कोई है तो वो गौरक्षक हैं। इसके लिए चाहे वो प्रमुख पद पर बैठे दायित्ववान कार्यकर्ता हो या फिर छोटे कार्यकर्ता, क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है वो आज के समय में अपना दायित्व भूलकर सीधे सीधे अत्याचार के मार्ग पर उतरा हुआ है। वो सीधा ये चाहता है कि गौवंशों की बिक्री आरंभ कर दी जाए, और इनकी जो बलि है जैसे पहले चढ़ाई जाती थी उसी प्रकार से बलि की जो चढ़ाने की प्रथा है उसको आरंभ कर दिया जाए। जो बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है वो किसी भी स्थिति में लोगों को स्वीकार नहीं है। हालांकि सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की संख्या बढ़ती हुई देखी जा सकती है, और ये सच भी है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप सभी मुझे बता दीजिए, आपके गांव में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गौवंशों को छोड़ा है, और आप कितनों के प्रति एक्शन लेते हैं। कोई ना कोई ऐसा कारण है जिस कारण से आप एक्शन नहीं ले पाते हैं खुले मंच पर, जिसे हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। अब गौवंश जो है बार बार अगर हम उसको कुछ संकेत देते हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ इशारे में गौवंश जो है वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीब जाओगे तो मारने का प्रयास भी किया जाएगा। आखिर गौवंशों को रात दिन कोई ना कोई पीछे भाला लेकर, कोई लाठी डंडा लेकर और हथियारों को लेकर भी गौवंश भगाने का कार्य करते हैं।
गौवंश को आपने देखा है मुझ पर भी प्रहार करने का प्रयास किया। ऐसे में जो गौवंश जो है उसको गौरक्षक भक्षक नजर आते हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं। फिलहाल आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा और इस वीडियो को आगे तक भेजें, जिससे जो गौवंश है हमारा वो सुरक्षित अवस्था में आ सके और जो दयनीय अवस्थाओं के साथ गौवंशों का जीवन व्यतीत हो रहा है वो व्यतीत ना हो। ऐसे में हमारी योगी सरकार है उसको भी ध्यान देना चाहिए। आखिर गौवंशों के लिए तमाम सख्ती के साथ कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो गौवंश की स्थिति है वो अत्यंत ही दयनीय अवस्था में है। तो अभी आपने देखा घायल अवस्था में गौवंश होने के बावजूद भी गौवंश जो है हमलावर हो जाती है। तो समझ सकते हैं आज जो हमारे गौरक्षक हैं उनके प्रति भी गौवंशों के भीतर जो भाव है वो देखा जा सकता है कि इन अवस्थाओं के साथ है साथियों। तो ऐसे में हम चाहें तो इस गौवंश को अभी पकड़कर इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी इस गौवंश का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ऐसे में फ़िलहाल आप सबकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराएं और जो भी जिम्मेदार वर्ग हैं ऐसे गौवंशों को ध्यान दें और जो गौवंश इस तरीके से घूम रहे हैं उनकी परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाते हुए अपनी कार्यशैली को अपनाएं, ताकि इस तरीके से जो गौवंश आज समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं से ना जूझना पड़े। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।